तो देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बताओ फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी एक्स, और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, माइनस m इंटू वी एक्स। तो चेंज इन मोमेंटम आपका आएगा डेल्टा p इज इक्वल टू दिस इज 2m एक्स, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये क्या है, ये है तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम। हेलो, एक मिनट रुक जाइएगा, मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, डिस्कनेक्ट हो गया मोबाइल जो है। प्लीज वेट। ठीक है, तो देखो ये आपको क्या मिल गया, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। अब देखो चेंज इन मोमेंटम का आपको मिल गया, दिस इज 2m इंटू वी एक्स, दिस इज 2m इंटू वी एक्स। ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जरा ये बताओ, आप लोग को न्यूटन सेकंड लॉ पता है, न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यही होता है ना। ओके, तो बताओ व्हाट इज डेल्टा P, डेल्टा P कितना आया, 2m इंटू वी एक्स, और अपॉन ये क्या है, डेल्टा T। ओके, अब देखो फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कोई ना कोई आता जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे n, स्मॉल n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और कैपिटल N का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू टोटल वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो ये टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था वॉल्यूम निकालना आसान है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यू नो दैट, इनटू लेंथ। तो बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इनटू लेंथ होता है। अब बताओ ये कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, Vx, गैसियस मॉलिक्यूल्स Vx वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। तो बताओ लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, L, लेंथ L कितना होगा, Vx इंटू डेल्टा टी ना। अरे भाई लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो L की जगह क्या हो जाएगा, Vx इंटू डेल्टा टी। तो ये आपको वॉल्यूम मिल गया, दिस इज A Vx इंटू डेल्टा टी। और देखो अभी मैंने आप लोग को बताया कि केवल 50% मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटेनर से जाके कोलाइड कर रहा है। ओनली 50% मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड विथ द वॉल ऑफ कंटेनर, only 50% molecules are with the wall of container, with the
विथ द वॉल ऑफ कंटेनर ना, केवल 50% मॉलिक्यूल्स ही कोलाइड कर रहा है। तो बताओ इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका वॉल्यूम जो होगा दिस इज ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी 2 हो जाएगा। अपॉन 2 क्यों किया जा रहा है? क्योंकि केवल 50% मॉलिक्यूल्स ही कोलाइड कर रहा है। तो हम लोग टोटल गैसेस मॉलिक्यूल्स का ओनली 50% मॉलिक्यूल्स ही लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन जो होगा। अब बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आया था? दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या था? मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम और इनटू क्या है? टोटल वॉल्यूम। तो बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हम लोग का आया है दिस इज स्मॉल एन। और बताओ टोटल वॉल्यूम कितना है? ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी अपॉन 2। तो ये आपको क्या मिल गया? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना, ये आपको मिल गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बताओ इस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? चेंज इन मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ये आपका जो चेंज इन मोमेंटम आया है इसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ टोटल चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा व्हाट इज डेल्टा पी? डेल्टा पी कितना आया था? 2m इंटू वी एक्स ना, 2m इंटू वी एक्स। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आया? एन ए वी एक्स डेल्टा टी बाई 2। तो बताओ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम आएगा, ये कितना आएगा? दिस इज एन, और बताओ ये क्या है? एम ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी। तो ये आपको मिल गया टोटल चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये आपको मिल गया दिस इज टोटल चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब देखो अब आपको निकालना है फोर्स। फोर्स कैसे निकालेंगे? एक मिनट, फोर्स हम लोग शायद निकाला था ना। हाँ ये देखो फोर्स हम लोगों ने निकाला था। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम आया इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? फोर्स निकाल लेंगे। तो बताओ फोर्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, न्यूटन सेकंड लॉ, दिस इज P अपॉन डेल्टा टी। यही होता है ना न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। तो बताओ यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो बताओ ये P, व्हाट इज P? P कितना है? एन एम ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी और अपॉन कितना है? डेल्टा टी। तो बताओ डेल्टा टी कैंसिल, तो ये आपको क्या मिल गया? व्हाट इज दिस? दिस इज द फोर्स एन एम ए इंटू वी। तो ये आपको मिल गया फोर्स। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो कुछ जो है गड़बड़ी हो रहा है। हाँ देखो एक गड़बड़ी ये हो रहा है, ये सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जब मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाला था, ये देखो 2m इंटू वी एक्स है एन ए इंटू वी एक्स। तो ये वी एक्स का स्क्वायर होगा, यहाँ पे मैंने वी एक्स का स्क्वायर लिखना हम भूल गए, ये वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया? फोर्स। अब बताओ हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है प्रेशर। तो बताओ प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया ना, ये तो आप लोग पढ़े होंगे। तो अब बताओ इस फोर्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। व्हाट इज द फोर्स? एन एम ए वी एक्स स्क्वायर। और बताओ ये अपॉन कितना है? ए। बताओ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको क्या मिल गया? दिस इज द प्रेशर एन एम वी एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये आपको क्या मिल गया? दिस इज द प्रेशर। ये देखो ये प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। लेकिन देखो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें आपको एक चीज और करना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ Vx स्क्वायर दिया हुआ है, दिस इज ओनली अलोंग द x एक्सिस, और जबकि आपको पता है
कि गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। गैस मॉलिक्यूल्स तीनों एक्सिस पे मूव कर रहा है ना, और आपको पता है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स हैव द यूनिफॉर्म मोशन। तो ये वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर तीनों सेम होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीनों का एवरेज निकालेंगे। तो बताओ तीनों का एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो वी स्क्वायर बार दिस इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर और प्लस ये क्या है वी जेड स्क्वायर। और बताओ तीनों सेम वेलोसिटी है ना, तीनों सेम वेलोसिटी है तो 3 इंटू वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर बार अपॉन 3। तो आप एक काम करना है, वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे तो देयरफॉर पी इज इक्वल टू आ जाएगा एन इंटू एम, और वी एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे वी स्क्वायर अपॉन 3। तो देखो ये आ गया प्रेशर 1/3 एन इंटू एम वी स्क्वायर बार, ठीक है। तो देखो ये प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। और देखो इसमें अगर आप चेंज करना चाहो तो एक चेंज आप ये भी कर सकते हो, ये जो n इंटू स्मॉल m है, यू नो दैट स्मॉल m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा टोटल मास, ठीक है। दिस इज द टोटल मास। तो आप यहाँ पे स्मॉल n इंटू स्मॉल m की जगह कैपिटल M रख दो, तो ये आ जाएगा 1/3 कैपिटल M वी स्क्वायर बार। तो देखो ये आ गया प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, ये फॉर्मूला है और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। और अगर मान लो फॉर अ यूनिट वॉल्यूम, केवल एक वॉल्यूम का अगर निकालना है, फॉर अ यूनिट वॉल्यूम, बताओ अगर केवल यूनिट वॉल्यूम के लिए अगर निकालना है तो v से डिवाइड कर देंगे, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 m अपॉन v इंटू वी स्क्वायर बार। ध्यान रखना ये नीचे कैपिटल भी अलग है, ऊपर स्मॉल भी अलग है, ये कैपिटल भी वॉल्यूम है। अब बताओ मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी ना, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो ये m अपॉन वी की जगह रो रख दो, तो ये प्रेशर का फॉर्मूला आ गया, एंड दिस p इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर बार, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हर साल एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और यही फॉर्मूला था, यही आपको प्रूफ करना था। तो देखो आप चाहे ये वाला प्रूफ करो या प्रूफ करो ये वाला प्रूफ करो, दोनों दोनों सेम रिजल्ट है, ठीक है। ऊपर वाला मास के टर्म्स में टोटल मास, और नीचे वाला डेंसिटी के टर्म्स में ना। यहाँ पे रो, रो का क्या मतलब है, रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ गैस, यहाँ पे रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ गैस। और वी बार तो मैंने बता दिया कि वी बार क्या है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस, ओके। तो देखो यही आपको प्रूव करना था, तो बहुत ही सिंपल है। आप देखो घबराना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। आपको सिंपली क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, और फिर फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे, प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। केवल इतने स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। एक मिनट, अच्छा आप लोग को हम पीपीटी फिर से हम दिखा देते हैं, ये देखो, ठीक है। तो आपको स्टेप्स देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये केवल आप ये याद रखो कि हमें स्टेप्स क्या फॉलो करना है, ठीक है। तो प्रेशर निकालना बहुत ही आसान है, यस दिस इज इन 5 मार्क्स। और लेकिन हाँ, इसके साथ आपको एक न्यूमेरिकल भी जरूर दिया जाएगा, और न्यूमेरिकल में भी आपको प्रेशर ही निकालना, ठीक है। और जो भी न्यूमेरिकल होगा वो आपका एनसीईआरटी से ही होगा, ठीक है।
तो आपको इधर उधर घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा एनसीईआरटी से ही आएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम आप लोग को देखो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं पीपीटी के थ्रू। ये देखो सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा है, दिस इज द क्लोज कंटेनर, और इसमें एक गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी vx। ठीक है, ये आपको एक कंटेनर आई थिंक दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब ये देखो अगले स्टेप में देखो चेंज इन मोमेंटम निकाला गया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम निकालना है, क्योंकि कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल्स जब वॉल ऑफ कंटेनर से जाके जब टकरा रहा है और टकरा के जब वापस आ रहा है तो उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो फाइनल मोमेंटम क्या लेंगे, माइनस एम इंटू वी एक्स, और इनिशियल मोमेंटम क्या लेंगे, माइनस एम इंटू वी एक्स। तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा माइनस टू एम इंटू वी एक्स। वी एक्स क्यों ले रहे हैं, बिकॉज यू नो दैट गैसेस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। तो मोमेंटम क्या आ गया, टू एम इंटू वी एक्स। ठीक है, आई थिंक ये स्टेप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालना है। ठीक है, अब देखिए तो ए का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ द साइड ऑफ क्यूब। एन का मतलब क्या है, स्मॉल एन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। डेल्टा टी क्या है, स्मॉल टाइम इंटरवल। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वी एक्स इंटू डेल्टा टी, स्पीड इंटू टाइम हो ना, तो स्पीड इंटू टाइम होता है, तो लेंथ या डिस्टेंस क्या होगा, वी एक्स इंटू डेल्टा टी। अब देखो अगले स्टेप में देखो, molecules in volume a vx into delta t can hits the wall। अब देखो आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ L के जगह vx इंटू डेल्टा टी पुट कर देंगे। ठीक है, कैन हिट्स द वॉल बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टुवर्ड द वॉल, एज्यूमिंग हाफ ऑफ द मूविंग टुवर्ड्स द वॉल। केवल 50% मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, तो ये जो भी वॉल्यूम है इसको क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे, स्मॉल एन से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब देखो फिर आपको टोटल मोमेंटम निकालना है, तो जो भी चेंज इन मोमेंटम आया था उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, एन ए वी एक्स डेल्टा टी बाई टू ना, इसको चेंज इन मोमेंटम से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये आपको क्या मिल गया, टोटल मोमेंटम। अब बताओ टोटल मोमेंटम अगर आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे, और फोर्स निकालने के बाद क्या करेंगे, ये देखो अगले स्टेप में प्रेशर निकाल लेंगे। ठीक है, फोर्स की वैल्यू को पुट कर देना, प्रेशर आ जाएगा स्मॉल एन इंटू स्मॉल एम वी एक्स स्क्वायर। और अगर आप स्मॉल एन इंटू स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम भी पुट कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा ये डेरिवेशन जो है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, हो जाएगा एग्जाम में, ये आप लोग प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने देखो ये जो मटेरियल जो है, ये जो डेरिवेशन जो है गूगल क्लासरूम पे मैंने पोस्ट कर दिया है, आप लोग एक बार गूगल क्लासरूम पे जाके देख लेना। मैंने ये जो डेरिवेशन जो है वो मैंने पोस्ट कर दिया है। ठीक है, गूगल क्लासरूम पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। और ये जो वीडियो जो है, ये जो वीडियो जो है ये आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है और इसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है, आप इस वीडियो को भी दोबारा आप देख सकते हो। ओके, चलो ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को हम शेयर कर रहे हैं, ओनली 4 मिनट्स आर लेफ्ट, तो जरा आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक मिनट, सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ही क्वेश्चन है। हाँ, ये देखो स्क्रीन पे शायद आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक मिनट, ये देखो इसका लिंक जो है आप लोग को हम गूगल मीट पे हम भेज रहे हैं। ये देखो गूगल मीट पे आप लोग एक बार चेक कर लो, मैसेज बॉक्स में मैंने लिंक भेजा हुआ है। देयर आर 3 क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग ओरल भी बता सकते हो।
What is the formula and value of Boltzmann constant? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कल मैंने बताया था ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? नहीं, हाँ बिल्कुल सही, अब मैंने बताया ना, हाँ बिल्कुल सही, R/NA होता है ना, NA का मतलब एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो कल देखो मैंने बताया था आप लोग को, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बताया था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू R/NA। NA का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर, इसके वैल्यू क्या होती है तो आप लोग को पता है 6.02 इंटू 10⁻23, और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, कोई बता सकता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर? हाँ, सात्विक का भी आंसर बिल्कुल सही है। एनॉमनस कौन है? शाश्वत ना, ये पता आप लोग, ये बॉयल्स लॉ जो सेकंड जो मैंने पूछा है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ कैसा होता है? यस बिल्कुल सही, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिल्कुल सही। नहीं, ये वाला आंसर गलत है, ये तो अभी मैंने बताया था ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, अभी मैंने बताया 1/3 mv² बार। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ क्या होता है? कर्व्ड होता है ना। चलो ठीक है, आई थिंक आप लोग का अगला क्लास स्टार्ट होने वाला होगा, आज के लिए केवल इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, ठीक है। अभी मेरा नेक्स्ट क्लास है ना 11:30 पे भी शायद है। ओके, थैंक यू।